नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में एक बच्चे की मृत्यु के बाद अभिभावकों के द्वारा डॉक्टर की पिटाई का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद घटना के विरोध में डॉक्टरों ने एमजीएम अस्पताल में हड़ताल कर मृत बच्चे के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं जमशेदपुर एसडीएम पीयूष सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों को आश्वासन दिया था और डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा शुरू भी कर दी थी, लेकिन फिर से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस पूरी घटना के बीच जमशेदपुर सहित आसपास के हजारों मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं एमजीएम के डॉक्टर और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के बीच भी जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अस्पताल के महिला सुरक्षा कर्मियों ने कई डॉक्टरों पर स्थानीय साक्षी थाना में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के होम सिटी में लगातार 3 दिनों से मामला तूल पकड़ा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इलाज कराने आए मरीजों का मानना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह रवैया ठीक नहीं है। गौरतलब है कि एमजीएम अस्पताल में पूरे कोल्हान के अलावा बंगाल और उड़ीसा के भी कई मरीज इलाज कराने आते हैं। प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 मरीज आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से निराश होकर वापस जा रहे हैं। वहीं कई मरीज डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसे रोग से पीड़ित हैं और डॉक्टरों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आईएमए की स्ट्राइक है, एमजीएम में तो है ही, आप घूम के देख सकते हैं। हमारे आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, जो गैर सरकारी चिकित्सक हैं, वो भी स्ट्राइक पर हैं। अक्यूज पकड़ा जाएगा, हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अक्यूज हमें पता है कि पुलिस काम कर रही है, ये हम लोग को बताया गया है, लेकिन जब तक रियल अक्यूज जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने हमारे डॉक्टर पे हमला किया है, वो जब तक नहीं पकड़े जाते हैं, ये स्ट्राइक फिलहाल चलेगी। हमें खेद है उसके लिए, लोगों को परेशानी सुविधा जरूर हो रही होगी, बट हमारे डॉक्टर के पे जानलेवा हमला हो रहा है, वो भी जरूरी है। डॉक्टर का भी राइट टू डिफेंस है, डॉक्टर के अपने भी राइट्स हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। बाकी कुछ असुविधा जरूर हो रही होगी, उसके लिए हमें खेद है। इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बारे में, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। उस दिन रात को जब डॉक्टर से मारपीट की गई, तब वहाँ पर कोई भी होमगार्ड का जवान उपस्थित नहीं था, उसको भी शुरू करना है। डॉक्टरों की सुरक्षा देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये आज की बात नहीं है। आपको लग रहा है कि एक घटना से इतना बड़ा स्ट्राइक हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पेंट अप एंगर है, ये महीनों सालों से चल रहा है। डॉक्टर्स पे हमले निरंतर हो रहे हैं, हर बार आश्वासन देके हम चुप रह जाते हैं, और इस बार नहीं। डॉक्टरों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। इस बार जब तक रियल कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं टूटेगा, स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। अभी आए थे दिखाने के लिए, मेरा ये कंधा और ये सारा कुछ ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, और ये 1-2 दिन से दर्द हो रहा था। हम सोच रहे थे दवा लेके ठीक हो जाएगा, लेकिन आज हम देखे कि जब ठीक नहीं हुआ तो हम यहाँ आए दिखाने के लिए, तो मालूम चला डॉक्टर हड़ताल में हैं, तो कार्ड बना के क्या फ़ायदा होगा। इन्होंने ऐसा बोला कि डॉक्टर सभी हड़ताल में हैं, आप कार्ड बनाकर क्या कीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये सरकारी अस्पताल है, इसमें बहुत से मरीज हैं जो आते हैं, जो काफ़ी कष्ट में होते हैं। ऐसे तो हॉस्पिटल में कोई शौक से आता नहीं है घूमने के लिए, ये कोई घूमने की जगह है नहीं। जो भी आदमी तकलीफ में या कष्ट में होगा वही हॉस्पिटल में आएगा, और अगर यहाँ आने के बाद अगर उनको मालूम चले कि ये हॉस्पिटल में डॉक्टर हड़ताल में बैठे हैं, तो फिर उनके ऊपर क्या गुजरेगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर है, तो जितने भी जमशेदपुर से लेके अगल बगल के जो भी लोग हैं, जो ज़्यादा परेशानी में हैं, जो गरीब दुखी जो बेचारे लोग हैं, जिनके पास प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है या नहीं करा सकते हैं, वो सीधा एमजीएम का रुख करते हैं, यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए प्रयास करते हैं, और जहाँ तक हो सके यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। लेकिन अब जो हड़ताल हुआ है, उसके चलते ये 2 दिन से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त और परेशान हैं। देखिए, डॉक्टर को माना जाता है सेकंड गॉड की तरफ से एक उपाधि दिया गया है कि डॉक्टर जो है वो दूसरे तरह से भगवान है।
और अगर वो एक भगवान जिनको मान के रखा गया है लोगों के द्वारा, अगर वो इस तरह का अगर हरकत करें, अगर इस तरह का हड़ताल में बैठ जाए, तो समझ सकते हैं कि देश का स्थिति क्या होगा और इस क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, कितने कष्ट में लोग रहेंगे। देखिए, जिसका बच्चा गुजरा वो निश्चित तौर पे किसी न किसी तकलीफ में है, तभी वो इस तरह का हरकत किया है। चलिए मानते हैं 1 मिनट के लिए कि वो गलती किया, अगर वो ऐसा हरकत कर दिया, एक डॉक्टर के साथ इस तरह का गलती कर दिया, लेकिन बाकी जो मरीज है वो तो उस वजह से एक गलती के चलते सभी मरीज अगर परेशान होंगे तो ये कहाँ तक सही है। डॉक्टरों को कम से कम ये जरूर समझना चाहिए कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट में ही यहाँ आ रहे हैं, कोई यहाँ शौक से नहीं आ रहा है हॉस्पिटल में। इमरजेंसी में 2 महिला का ड्यूटी था, तुलसी हेम्ब्रम और पूनम देवी का, और उन लोगों के साथ डॉक्टरों ने गाली गलौज किया, उन लोगों को भगाया, तो उन लोगों को कहा कि यहाँ से चले जाओ, आप लोगों को यहाँ ड्यूटी नहीं करनी है, और आप लोगों को जेंट्स को बुलाया जाए। हमारे जेंट्स वहाँ पर गए तो जेंट्स से भी गाली गलौज किए, बदतमीजी से बात की, धक्का मुक्का कर दिया और सभी गार्ड को भगाया उन लोगों से। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अगर डॉक्टर की सुरक्षा करेंगे और डॉक्टर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग आगे चीज से मिलेंगे बस। डॉक्टर के खिलाफ इन्होंने अफसर यूज किया, जिन्होंने हाथापाई, डॉक्टर का नाम हमें नहीं पता, डॉक्टर का नाम